हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? इसका सही विकल्प है 3 मई 1960 ईस्वी को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा, विकल्प ए 1960 में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1565 ईस्वी में हुई थी। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिनमें 4 विट्ठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास एवं परमानंद दास। वहीं 4 शिष्य जो थे विट्ठलनाथ के थे उसमें अष्टछाप में। उनके नाम हैं गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की थी। तो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है अर्धकथा। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, देरीदा। इनको विखंडनवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शक्ति। ऑप्शन बी शक्ति इसका सही विकल्प है। यह महाभारत संबंधी रचना नहीं है। दुल्हन अंगिया काहे न धोआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, रूपकातिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, लिपियों का सही विकास क्रम है। इसका सही उत्तर होगा पहला चित्रलिपि, दूसरा सूत्रलिपि, तीसरा प्रतीकात्मक लिपि, चौथा भावमूलक लिपि एवं अंतिम ध्वनि मूलक लिपि। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि एवं ध्वनि मूलक लिपि। प्रश्न संख्या 10, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि उपमेय में उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, सूची का प्रथम सूची का द्वितीय सूची से मिलान करना है। इसका विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, यह पंक्ति है निराला की। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद, यह पंक्ति है प्रसाद की। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह
पथ में टकराएगा, यह इसका सही विकल्प है अगें। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, इसका सही विकल्प है मुक्तिबोध। इस प्रकार ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। करुण को ही एकमात्र रस किसने कहा है? करुण रस को ही एकमात्र रस किसने कहा है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही विकल्प होगा ए, 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा नई पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, निबंधकार और उनके निबंध संग्रहों को मिलाना है। पहला जैनेंद्र, जैनेंद्र की रचना है साहित्य और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। कुबेर नाथ राय की रचना है निषाद बांसुरी एवं हरिशंकर परसाई की रचना है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई की रचना है। इस प्रकार देखेंगे आप, ऑप्शन सी सही विकल्प है। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। इसमें सही विकल्प क्या होगा? 16। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। किस बोली में नद और नद के स्थान पर न और नह हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भोजपुरी में न और नह हो जाता है। प्रश्न संख्या 18, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? सही विकल्प है देवसेन। देवसेन का संबंध जो है जैन साहित्य से है, तो देवसेन नवनाथों में नहीं गिने जाते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इसका सही विकल्प है रूपाभ पत्रिका। ये दिसंबर 1938 अंक में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को पहला रिपोर्टाज माना जाता है, और रिपोर्टाज का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। कौन? शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। लक्ष्मीपुरा पहला रिपोर्टाज है, रूपाभ पत्रिका में दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। ए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराना नीलादे, ज्यो बनचारे टांडे। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए व्यंजना। हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही विकल्प है 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने अपने नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आ कहानी के जो जनक हैं वो गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। सक्रिय कहानी राकेश वत्स। समानांतर कहानी कमलेश्वर। समानांतर कहानी
कमलेश्वर एवं सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। सॉरी, ये महेश हो गया है, ये महीप रहेगा, डॉक्टर महीप सिंह। इस प्रकार देखेंगे, इसका जो सही कूट होगा वो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसे भी सुमिलित करना है। जो पेरी इप्सुस रचना है इसके लेखक हैं लोंजाइनस। पोइटिक्स जो रचना है इसके लेखक हैं अरस्तु। एस्थेटिक्स जो रचना है इसके लेखक हैं क्रोचे। और इयोन रचना है इसके लेखक हैं प्लेटो। इस प्रकार इसमें विकल्प सी जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी इसका सही विकल्प होगा। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, इसका सही विकल्प क्या होगा? प्रेमी निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, रसखान की ये पंक्ति है। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? 26वां इसका सही विकल्प है ए, सुवासिनी। सुवासिनी नाम की जो नारी पात्र है वह चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगुप्त नाटक में प्रेम भाव नहीं रखती हैं। बाकी अन्य जो नारी पात्र हैं, कल्याणी हो, कार्नेलिया हो या मालविका हो, तीनों चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसका संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन हैं? और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही विकल्प हैं। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे। सिंघानिया नामक पुरुष आधे अधूरे नाटक का हिस्सा है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन हुआ था 1969 ईस्वी में। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तंजारो छार के कहो की पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी पैरे, कंत धरे जहाँ पाँव। इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, अभिलाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, 344(1). 344(1) के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से एक कौन राम भक्त कवि हैं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नाभादास। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, समय स्थान कार्य की एकता। समय स्थान कार्य की एकता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? इसका सही विकल्प होगा आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जो है इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है? रस संप्रदाय से है। तो ये
अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। विश्वनाथ रस, आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ का संबंध तीसरे सप्तक से है। केदारनाथ सिंह का संबंध तीसरे सप्तक से है। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकार माना जाता है ऑप्शन बी 1882 ईस्वी। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मिलान करना है उपन्यास का उपन्यासकार से। मुर्दों का टीला, इसके लेखक हैं रांगे राघव। डूबते मस्तूल, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। डूबते मस्तूल, नरेश मेहता। महाभोज की लिखा है मन्नू भंडारी ने। महाभोज मन्नू भंडारी ने लिखा है। एवं लाल टीन की छत के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी सही विकल्प है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1880 ईस्वी में। अंधा युग से उद्धृत प्रश्न कथन किस पत्र का है? मेरी माता है वह, वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी माता है वह, वहाँ नीति थी मर्यादा थी। यह कथन किसका है? यह कथन है धृतराष्ट्र का। ऑप्शन सी सही विकल्प है। अंधा युग का प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी में। धर्मवीर भारती द्वारा इसकी रचना की गई है और यह गीति नाट्य है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? और इसका सही विकल्प है काव्यालंकार सूत्र। ऑप्शन डी सही विकल्प है। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है आचार्य वामन। आचार्य वामन अलंकार सूत्र के लेखक हैं। और जो प्रश्न है काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार सूत्र। इसके लेखक हैं वामन। 42वां प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्रमाणित हैं। यह सही है। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह कथन गलत है। इस हिसाब से देखेंगे आप तो विकल्प ए जो है वह सही ऑप्शन है। ए सही है, लेकिन क्षणवाद के अलावा भी छायावादी कविताओं में अन्य विशेषताएं भी विद्यमान हैं। तो इस हिसाब से आर गलत और ए सही एवं आर गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी देवदासी। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। इसमें पुस्तक को लेखक से सुमेलित करना है। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रकार देखेंगे आप, इसका सही जो विकल्प है ऑप्शन सी इसका सही विकल्प होगा। एक बार फिर से आप चाहें तो देख सकते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल।
हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। विपुल मणिरत्नों का छविजाल, यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। जीवन का लेकर नौ विचार, यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। सुनता वसंत में उपवन में कल पूजित पीक, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अतः देखेंगे इसमें जो विकल्प सही होगा वो विकल्प ए है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं, इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नामक इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य पर आधारित है। प्रश्न संख्या 47, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं और इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही इन्होंने नई कविता में जो है लघुमानव की प्रतिष्ठा की थी। नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा इन्होंने विजय देव नारायण शाही जी ने किया था। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद्वेक्षणात्, काव्याग शिक्षाभ्यास इतु हेतुस्त दुधुभे भवे। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी, मम्मट। काव्य हेतु के संबंध में मम्मट की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है भाषा को ग्रंथ के नामों से। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है अंतर्वेदी। ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है अंतर्वेदी। अवधी आती है बैसवाड़ी के अंतर्गत। अवधी आती है बैसवाड़ी के अंतर्गत। हरियाणवी आती है बांगरू के अंतर्गत। हरियाणवी आती है बांगरू के अंतर्गत एवं छत्तीसगढ़ी आती है खलटाही के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी आती है खलटाही के अंतर्गत। इस प्रकार देखेंगे आप, इसमें विकल्प सी जो है वो सही होगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। यह विकल्प चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य है। दरअसल चंद्रकांता का प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? इसका सही विकल्प है विकल्प बी। 4 ग्रंथों में इनके उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं 4 हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली एवं बरवे रामायण। अगली रचना है, रचना का रचना काल से मिलान करना है। चंदायन का प्रकाशन हुआ था 1379 ईस्वी में। 1379 ईस्वी में चंदायन का प्रकाशन हुआ था। मृगावती का प्रकाशन हुआ था 1503 ईस्वी में। मधुमालती, इसका प्रकाशन हुआ था 1545 ईस्वी में एवं पद्मावत, इसका प्रकाशन हुआ था 1540 ईस्वी में। इस प्रकार देखेंगे इसमें विकल्प बी जो है वो सही होगा। चंदायन का प्रकाशन हुआ था 1379 ईस्वी में।
मृगावती का प्रकाशन हुआ था 1503 ईस्वी में, मधुमालती का प्रकाशन हुआ था 1545 ईस्वी में, एवं पद्मावत का प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि जो निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? और इसका सही विकल्प है विकल्प बी, 1939 ईस्वी में चिंतामणि का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? इसमें जो सही विकल्प है विकल्प बी, काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं निबंध है। जबकि अन्य निबंध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि है, तुलसी का भक्ति मार्ग है, यह व्यवहारिक समीक्षा संबंधी है। लेकिन ये काव्य में अभिव्यंजनावाद यह व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित आचार्यों को उनके कालक्रमानुसार सुमेलित कीजिए। तो इसमें पहले नाम आएगा दंडी का, पहले नाम दंडी, दूसरा वामन। इसमें सही विकल्प होगा विकल्प ए, पहला दंडी, दूसरा वामन, तीसरा मम्मट, चौथा आचार्य विश्वनाथ और पांचवा है आचार्य जगन्नाथ। पहला विकल्प जो है वो सही होगा दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ एवं आचार्य जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कामायनी के संबंध में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प सी, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद की व्याख्या की है, आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, पहले केशव दास, उसके बाद सेनापति, उसके बाद देव और अंत में पद्माकर। केशव, सेनापति, देव एवं पद्माकर। संगत युग्म का चयन कीजिए। संगत युग्म का चयन कीजिए। इसका जो सही विकल्प होगा काव्य अलंकार सूत्र होगा। काव्य अलंकार सूत्र जो कि आचार्य वामन का लिखा गया है, यह सही विकल्प है, यह सही है। बाकी अन्य जो हैं ये तीनों गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। तीसरा है, प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो इसमें जो तीसरा है यह गलत है, बाकी अन्य दो जो विकल्प हैं वह सही है। सामाजिक समस्याओं को इसमें नज़रअंदाज किया गया, इस केवल निराशावाद से संबंधी कविताएं लिखी गईं। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें विकल्प ए सही होगा, 1 और 2। रविदास किसके गुरु थे? इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प डी, मीराबाई। रविदास किसके गुरु थे? इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प डी, मीराबाई। विकल्प डी, मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है?
इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए घनानंद। घनानंद जो है रीति मुक्ति धारा के कवि थे, तो इसलिए यह लक्षण ग्रंथकार नहीं है। अगला प्रश्न है संगत युग्म का चयन कीजिए। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी निम्बार्काचार्य। द्वैताद्वैतवाद यह संगत है एवं सही है, अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हैं। निम्बार्काचार्य के संस्थापक ने स्थापना किया था निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प ए पहला तुम चंदन हम पानी। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसके लेखक भी विद्यानिवास मिश्र जी हैं। परंपरा बंधन नहीं, इसके लेखक भी विद्यानिवास मिश्र हैं। एवं भाव पुरुष श्री कृष्ण, इसके लेखक भी विद्यानिवास मिश्र हैं। तुम चंदन हम पानी का प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। आंगन का पंछी और बंजारा मन, इसका प्रकाशन हुआ था 1963 ईस्वी में। परंपरा बंधन नहीं, इसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। एवं भाव पुरुष श्री कृष्ण, इसका प्रकाशन हुआ था 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला था। सही है, और क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था, तो इसमें ये दोनों विकल्प सही हैं। तो विकल्प ए नहीं, विकल्प बी सही होगा। दोनों सही है, तो विकल्प बी ए और आर दोनों सही है। फिर से देख सकते हैं आप। प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला था, सत्य कथन है। और क्योंकि वह मार्क्सवाद पर भी आधारित था, प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित था, इस प्रकार विकल्प बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका सही विकल्प होगा। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरह कोक। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। रामचरितमानस के संबंध में उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन बी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, यह कथन असत्य है। बाकी अन्य जो 3 कथन हैं वह सत्य हैं। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, यह कथन असत्य है। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचनाएं हैं, दोनों सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, यह कथन गलत है। अंधेरे में कविता जो है वह संकलित है, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो ये विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोगी की ब्रज में आयन आन उतारी। ये आय लिखा है यहाँ पे आन होगा। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोगी की ब्रज में आन उतारी। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प बी। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ठीक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इसमें केवल 70 प्रश्न थे जिनका हल मैंने आपको बता दिया है।
हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।